धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए भगवान हर युग में अवतरित होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कभी भगवान विष्णु एक नहीं बल्कि 2 रूपों में अवतरित हुए थे? हाँ, ये वही नर और नारायण हैं जिनकी कथा उतनी ही अद्भुत है जितनी रहस्यमयी। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, तब विष्णु ने ठान लिया कि अब धरती पर उतरना ही होगा। धर्मराज और उनकी पत्नी मूर्ति के गर्भ से 2 दिव्य बालक प्रकट हुए, नर और नारायण। ये कोई साधारण मानव नहीं थे, ये विष्णु के अंशावतार थे जो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे। जन्म लेते ही उन्होंने राजमहल का वैभव त्याग दिया और हिमालय की ऊंची चोटियों पर चले गए। बर्फीले बद्रीवन और केदार वन में उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देवताओं के राजा को डर हुआ, कहीं ये दोनों मेरे पद को ना छीन ले। इंद्र ने कामदेव, वसंत और अप्सराओं को भेजा, जाओ इन तपस्वियों का ध्यान तोड़ दो। लेकिन हुआ उल्टा। नारायण मुस्कुराए और अपनी जांग से एक दिव्य नारी उत्पन्न कर दी। उसका सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि देवलोक की अप्सराएं भी लज्जित हो गईं। उसका नाम रखा गया उर्वशी। इंद्र स्तब्ध रह गया। तपस्या टूटी नहीं बल्कि और भी प्रखर हो गई। इसी बीच धरती पर जन्मा एक भयानक असुर, सहस्त्र कवच। उसने ब्रह्मा से वरदान लिया था, मेरे सहस्त्र कवच तब ही टूट सकते हैं जब हर कवच तोड़ने में 100 वर्ष का युद्ध हो और योद्धा की मृत्यु निश्चित हो। नर नारायण ने ठान लिया कि इस दैत्य का नाश करना ही होगा। युद्ध शुरू हुआ। नर युद्ध करते, एक कवच टूटता और फिर वे प्राण त्याग देते। नारायण तपस्या कर उन्हें पुनः जीवित कर देते। फिर नारायण युद्ध करते, कवच टूटता, वे भी प्राण त्यागते और नर उन्हें पुनर्जीवित करते। ऐसे सहस्त्र वर्षों तक युद्ध चलता रहा। एक एक कवच टूटता गया और अंततः वो दैत्य भाग खड़ा हुआ। कहते हैं वही असुर आगे चलकर कर्ण बनकर जन्मा और नर नारायण द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन बने। कुरुक्षेत्र का युद्ध दरअसल उसी अधूरी लड़ाई का अंत था। एक बार शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए त्रिशूल प्रकट किया। त्रिशूल की शक्ति का सामना नारायण ने किया। नर ने एक साधारण तिनके को उठाकर शस्त्र बना दिया और शिव की शक्ति को रोक दिया। शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे नर नारायण, तुम सदा अमर रहो और धर्म की रक्षा करते रहो। समय बीतता गया, द्वापर युग आया। यही नर और नारायण क्रमशः अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्मे। वही सहस्त्र कवच वाला असुर कर्ण बनकर जन्मा। कुरुक्षेत्र का युद्ध दरअसल नर नारायण और सहस्त्र कवच की अधूरी कथा का अंतिम अध्याय था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे, हे पार्थ, तुम वही नर हो और मैं वही नारायण। हम पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं, और जब तक धर्म की रक्षा करनी होगी हम यूं ही साथ आते रहेंगे। नर मानव का प्रतीक है, नारायण ईश्वर का। जब मनुष्य और ईश्वर एक हो जाएं तो धर्म की स्थापना होती है और अधर्म का विनाश। नर नारायण की कथा हमें यही सिखाती है कि तपस्या, संयम और ईश्वर में आस्था से असंभव भी संभव हो सकता है। तो याद रखिए, जब भी धर्म संकट में होगा, जब भी अधर्म सिर उठाएगा, तब नर और नारायण किसी न किसी रूप में इस धरती पर आएंगे, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए भगवान सदा सजग रहते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना